स्वागत है आपके साथ। मैं हूं ज्योति मिश्रा। सन 1999 में करगिल की जीत का पूरे देश ने जश्न मनाया। भारतीय सेना के ऊंचे हौसले और सच्ची वीरता की जीत आज भी मानते हैं। पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि करगिल में विजय भारत के वीर जवानों के अदम्य साहस की जीत थी। लेकिन करगिल के कसाई पाकिस्तानी जनरल परवेज मुशर्रफ की मौत के बाद पाकिस्तान में जितना मातम नहीं पसरा, उससे ज्यादा देश के विपक्षी नेता सदमे में हैं। कुछ करगिल जंग के इस खलनायक को शांति दूत बता रहे हैं, तो कुछ शांति के मसीहा की नजर से देखते हैं, जिसे लेकर अब सियासी बवाल शुरू हो चुका है। कारगिल में विजय भारत के वीर बेटे बेटियों के अदम्य साहस की जीत थी। कारगिल में विजय भारत के संकल्पों की जीत थी। आप कल्पना कर सकते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेना, हमारे वीर जवान। लेकिन जीत पहाड़ की ऊंचाई की नहीं, भारत की सेनाओं के ऊंचे हौसले और सच्ची वीरता की। इतनी ऊंचाइयों पर विजय पाना मात्र गगनचुंबी चोटियों को फतेह करना नहीं है, ये देश की समूची शक्ति को दर्शाता है, हमारी सेनाओं के शौर्य का प्रतीक है। कारगिल की वो जंग जो देश की सेनाओं के शौर्य का प्रतीक है, वो युद्ध जिसे 1999 में पाकिस्तानी जनरल परवेज मुशर्रफ ने थोपा था, ऊंचे पहाड़ों की वो लड़ाई जिसमें भारतीय सेना ने हिमालय से भी ऊंचा हौसला दिखाया और विजयश्री का परचम फहराया, उसी कारगिल युद्ध के मास्टरमाइंड और खलनायक परवेज मुशर्रफ की मौत के बाद भारत में पाकिस्तान परस्ती देखने को मिली। वो मुशर्रफ जो कारगिल का कसाई था, जिस मुशर्रफ ने भारत के साथ धोखा किया, जो आतंकियों और दहशतगर्दों का हीरो था, उसी मुशर्रफ के लिए भारत के कुछ राजनीतिक दल आंसू बहा रहे हैं, तो कोई उसे शांति दूत बता रहा है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने तो मुशर्रफ को शांति दूत बता दिया। थरूर ने ट्वीट में लिखा, पूर्व पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का एक दुर्लभ बीमारी से निधन हो गया है। वो कभी भारत के कट्टर दुश्मन रहे, लेकिन 2002 से 2007 में वो शांति के लिए एक वास्तविक ताकत बनकर उभरे। उन दिनों मैं संयुक्त राष्ट्र में हर साल मिलता था उनसे। मैंने उन्हें उनकी रणनीतिक सोच में स्मार्ट और आकर्षक और स्पष्ट पाया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर जिस मुशर्रफ को शांति दूत बता रहे हैं, उसी मुशर्रफ की मौत पर पाकिस्तान ने महज रस्म अदायगी कर मातम पूर्सी कर ली। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने तो 2 लाइन का ट्वीट कर खाना पूर्ति कर ली, लेकिन कांग्रेस सांसद उसे शांति का मसीहा बता रहे हैं। अब जरा शशि थरूर के इस शांति दूत के उस जहरीले बोल को सुन लेते हैं, जिसमें वो खुलकर कबूलता दिखा कि उसने भारत के खिलाफ कारगिल में सैन्य साजिश को अंजाम दिया था। एक इंटरव्यू के दौरान उसने कहा था कि कारगिल को हथियाना उसका सपना था। कारगिल, मैं एज एन आर्मी चीफ, आई एम प्राउड ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ द सोल्जर्स इन कारगिल। पहली दफा हिंदुस्तान को मैं बहुत फख्र से कहना चाहता हूँ, गर्दन से पकड़ लिया था हमने। और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, मैं अगर आपने अब कह ही दिया, ये कारगिल के 5 जगहों में हम उधर डोमिनेट कर रहे थे, 5 पोजीशंस में। एक पोजीशन सबसे ईस्ट वाली ऐसी थी कि अगर हम थोड़ा सा भी आगे जाते, हम उनके सियाचिन में जो ब्रिगेड बैठी है ना, उसका खाना पीना बंद कर देते, उसके पीछे बैठता था। ठीक है जी। 2 पोजीशन जो वेस्ट वाली थी, वो ऐसी थी कि हम पत्थर ऊपर से फेंके तो दराज के और कारगिल के कैंटोनमेंट पे वो हमारे सामने नजर आ रहा था। हम उसको देखकर उसके ऊपर गोलाबारी, सड़क जो इनकी श्रीनगर से ले जा रही थी, उस पे मूवमेंट दिन में नहीं हो सकता था, क्योंकि मशीन गन फायर करो, कैसे कोई नहीं मूव करेगा। रात को मूव करते थे और अगर आवाज पे भी हम गोलाबारी करते थे, मूवमेंट बंद। तो हमने इतना डोमिनेट किया हुआ था उसे। सुना आपने हिंदुस्तान के इस कट्टर दुश्मन को, जिसके हर अल्फाज में भारतीय सेना के खिलाफ साजिश की बू आती थी, जिसने सियाचिन में भारतीय सेना की सप्लाई लाइन को काट देने की साजिश रची थी। कारगिल के विलन उस मुशर्रफ में कांग्रेस सांसद को शांति दूत नजर आता है।
जिस मुशर्रफ के शासनकाल के दौरान भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सबसे खराब दौर में रहे, उस मुशर्रफ से देश के विपक्षी नेताओं को इतनी सहानुभूति क्यों? थरूर के इस ट्वीट के बाद भड़की बीजेपी ने कांग्रेस को पाकिस्तान परस्त बता दिया है। फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी पीपीपी बन चुकी है, पाकिस्तान परस्त पार्टी। 370 पर विरोध करना, बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगना, पुलवामा का दोष, 26/11 का दोष भारत पर डालना, ये करने के बाद अब पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ की तारीफों के पुल बांध रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर जी। कह रहे हैं कि वो फोर्स ऑफ पीस है। ये वही व्यक्ति है जो कारगिल के मिस एडवेंचर का आर्किटेक्ट था, जिसने हमारे शहीदों का और हमारे नागरिकों का खून बहाया, जिसने कि आतंकवाद का इस्तेमाल किया, जिसने अपनी ही कंट्री में डिक्टेटरशिप लागू की और अपनी ही कंट्री में बड़े सारे घिनौने अपराध किए, जिसने भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचे और जो अपने ही सोल्जर्स की डेड बॉडी को भी लेने से इनकार कर देता है। ऐसे व्यक्ति में कांग्रेस पार्टी के शशि थरूर को फोर्स ऑफ पीस नजर आता है। जो व्यक्ति तालिबान और उसामा बिन लादेन को अपना भाई और हीरो मानता है, पर कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने हमारे ही सेना प्रमुख को सड़क का गुंडा कहा था और पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ में उन्हें अमन का दूत, अमन का एक फोर्स नजर आता है। यही उनकी मानसिकता है, बार बार पाकिस्तान परस्ती का नैरेटिव जो है उसको बढ़ावा देना और बार बार भारत को अंडरमाइन करने की कोशिश करना, सेना के मनोबल पर चोट करना। यही कांग्रेस पार्टी बन चुकी है, पीपीपी, पाकिस्तान परस्त पार्टी। शशि थरूर साहब को एक बार करगिल का इतिहास वापस पढ़ लेना चाहिए। मुशर्रफ की मौत से सिर्फ शशि थरूर ही शोक संतप्त नहीं है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी आंसू बहाया। मुशर्रफ को शांति के मसीहा की तरह पेश किया और भारत सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए। महबूबा ने ट्वीट में लिखा, शायद एकमात्र पाकिस्तानी जर्नल जिसने वास्तव में कश्मीर मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की। वो जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छा के मुताबिक और भारत और पाकिस्तान को स्वीकार्य समाधान चाहते थे। हालांकि भारत सरकार ने उनके और वाजपेयी जी द्वारा भरोसे के लिए शुरू किए गए सभी कोशिशों को उलट दिया है। फिर भी संघर्ष विराम बना हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कारगिल का वो कसाई जिसने भारत पर जंग थोपी, जंग में हार हुई तो मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों के शव तक लेने से जिसने इनकार कर दिया, जिसकी वजह से कारगिल में भारत के करीब 527 जवान शहीद हुए और करीब 1000 से ज्यादा जवान घायल हुए, जिस जंग में भारत के वीर जवानों ने अपनी शहादत के साथ विजय गाथा लिखी, उस विजय गाथा का विलेन शांति दूत कैसे हो सकता है? युद्ध सरकारें नहीं लड़ती, युद्ध पूरा देश लड़ता है। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन देश के लिए जो जीने और मरने की परवाह नहीं करते वो अजर अमर होते हैं। सैनिक आज के साथ ही आने वाली पीढ़ी के लिए अपना जीवन बलिदान करते हैं। हमारी आने वाली कल सुरक्षित रहे, उसलिए वो अपनी आज स्वाहा कर देता है। सैनिक जिंदगी और मौत में भेद नहीं, उनके लिए तो कर्तव्य ही सब कुछ होता है। कारगिल में विजय भारत के वीर बेटे बेटियों के अदम्य साहस की जीत थी। अब पूरा देश परवेज मुशर्रफ के इन हमदर्दों से सवाल पूछ रहा है कि आखिर मुशर्रफ की मौत पर पाकिस्तान दुखी नहीं है, फिर यहां सहानुभूति क्यों? क्या शशि थरूर कारगिल जंग के जख्म भूल गए? मुशर्रफ को शांति दूत बताकर थरूर ने कारगिल के शहीदों का अपमान क्यों किया? आखिरकार धोखेबाज मुशर्रफ महबूबा के लिए महान क्यों हो गया? ये सवाल कारगिल में शहीद हुए जवानों के परिवार वाले भी पूछ रहे हैं। इस युद्ध में शहादत देने वाले कैप्टन विजय पंत थापर के पिता कर्नल वीएन थापर ने तो ऐसी बयानबाजी पर नाराजगी जताई है। देखिए, आज मुझे इतनी हैरानी हो रही है
और मैं सरप्राइज हो गया हूँ ये श्री शशि थरूर जी का ट्वीट पढ़ के। आज उनको मुशर्रफ में एक मसीहा दिख रहा है, एक पीस का राजदूत दिख रहा है और एक शांतिपूर्वक काम करने की उनमें चेष्टा दिख रही है। कैसी अजीब बात है कि पॉलिटिक्स को आप इस तरह से इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। आज क्यों बोल रहे हैं आप, जब वो मर गए हैं? आज से 2 महीने 1 महीने पहले क्यों नहीं बोला, या उससे पहले क्यों नहीं बोला ये बात कि वो तो शांति का प्रयास कर रहे हैं? आपको ये बता दूं कि ये मुशर्रफ जी का एजेंडा था, हमेशा कारगिल को अंजाम देना उनका एजेंडा था। कारगिल के जाबाज और परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर और ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव भी शशि थरूर और महबूबा मुफ्ती से सवाल पूछ रहे हैं कि कारगिल के 527 शहीदों के गुनहगार मुशर्रफ के मरने पर इतना दुख क्यों? कारगिल के शहीदों का अपमान क्यों? कुल मुशर्रफ का नाम आते ही वो 527 मां भारती के बेटों का वो स्मरण याद आता है, जिन्होंने इस भारत की अस्मिता, अखंडता और एकता को कायम रखने के लिए अपने लहू की हर बूंद को, अपनी सांस को इस देश और राष्ट्र के लिए कुर्बान कर दिया। ये वही मुशर्रफ है जिसने कारगिल का एक षड्यंत्र रचा और इस षड्यंत्र का हमारे देश को 527 सैनिकों को खोने का खामियाजा भुगतना पड़ा। तो वो कैसे ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो शांति की बात करता हो? 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर बस यात्रा कर तत्कालीन पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ से मुलाकात कर दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। इस दौरान दोनों देशों के बीच लाहौर घोषणा पत्र का ऐलान भी हुआ, लेकिन इसी परवेज मुशर्रफ के नापाक मंसूबों ने इस पर पानी फेर दिया। दोस्ती के बदले मुशर्रफ ने 1999 का कारगिल युद्ध दिया। ऐसे में कारगिल जंग से मिले सबक को विपक्ष के नेता क्यों भूल रहे हैं, जिसका जिक्र पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी किया था। कारगिल ने हमें दूसरा मंत्र दिया है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हम ये सोचें कि क्या हमारा ये कदम उस सैनिक के सम्मान के अनुरूप है जिसने उन दुर्गम पहाड़ियों में अपने प्राणों की आहुति दी थी। परवेज मुशर्रफ को तो पाकिस्तान ने भी नहीं अपनाया। पाकिस्तान ने इस पर देशद्रोह का मुकदमा चला तो इसे पाकिस्तान से भागकर भगोड़ा बनना पड़ा। 17 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान में इसे मौत की सजा भी सुनाई गई। हालांकि मौत की उस सजा को बाद में लाहौर हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। जीते जी तो मुशर्रफ अपने वतन लौट नहीं पाया। अब मरने के बाद इसे मुल्क नसीब हुआ। अब जब इसके अपने मुल्क पाकिस्तान में ही इसकी मौत का मातम नहीं पसरा है, तब न जाने क्यों देश के विपक्षी पार्टियां और नेता कारगिल के इस कलंक के महिमा मंडन में जुटे हैं और कारगिल में शहादत देकर विजय गाथा लिखने वाले देश के शहीद जवानों का अपमान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। मुशर्रफ ने करगिल की जंग छेड़ी थी। इस युद्ध में भारतीय सेना को हथियारों और गोला बारूद की कमी तक का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तानी सेना की लोकेशन पता करने के लिए भारत ने अमेरिका से मदद मांगी तो उसने भी इनकार कर दिया था। इस जंग के बाद भारत ने हर सबक से सीखा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सशक्त सेना, सशक्त भारत के ध्येय वाक्य को आगे बढ़ा रहे हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में अब कोई मुशर्रफ नहीं होगा और ना दोबारा करगिल होगा। यानी कि पीएम मोदी ने करगिल जैसे धोखे से निपटने का पूरा इलाज तैयार कर रखा है। परवेज मुशर्रफ जिसने अपने प्रधानमंत्री को धोखा दिया, पाकिस्तान का वो शातिर जनरल जिसने अपने मुल्क से गद्दारी की, वो मुशर्रफ जिसने कारगिल युद्ध का प्लान बनाया, तो इसकी भनक पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम नवाज शरीफ और उनकी कैबिनेट तक को नहीं लग सकी।
जब पाकिस्तानी सेना करगिल की चोटियों पर पहुंची तभी मुशर्रफ ने पीएम नवाज को इस बारे में जानकारी दी थी। करगिल की जंग खत्म होने के बाद नवाज शरीफ ने सार्वजनिक तौर पर यह बात कबूल की थी कि परवेज मुशर्रफ को सेना की कमांड सौंपना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। ये वही चालबाज मुशर्रफ था जो करगिल की लड़ाई में खुद को तोप समझ बैठा था, जिसने करगिल जंग को लेकर पाकिस्तान की तीनों सेनाओं के बीच खाई पैदा करने की कोशिश की थी। तब मुशर्रफ ने पाकिस्तानी एयरफोर्स और नौसेना से वॉर प्लान की अहम जानकारियां छिपा ली थी। जानकारी थी तो सिर्फ पाकिस्तान के गैंग ऑफ 4 के पास, यानी तत्कालीन पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल मुशर्रफ, लेफ्टिनेंट जनरल अजीज खान, लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद और मेजर जनरल जावेद हसन, जिन चारों लोगों की पाकिस्तान के गैंग ऑफ 4 के रूप में पहचान थी। 1971 में भारतीय सेना के ऐतिहासिक विजय और 1984 के ऑपरेशन मेघदूत का बदला लेने के लिए परवेज मुशर्रफ ने कारगिल युद्ध की साजिश रची थी। कारगिल वो युद्ध था जिसकी वजह से पाकिस्तान पर परमाणु हमले का खतरा बढ़ गया था। अमेरिका ने अंदेशा जताया था कि पाकिस्तान सेना कहीं परमाणु बम का इस्तेमाल न कर दे, लेकिन तब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने खुली चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान को परमाणु बम का इस्तेमाल करने दें, भारत का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगला सूर्योदय पाकिस्तान नहीं देख पाएगा। इस धमकी से पाकिस्तान की सरकार हिल गई और 3 महीने लंबे चले युद्ध में आखिरकार पाकिस्तानी सेना की करारी शिकस्त हुई। करगिल युद्ध के दौरान नरेंद्र मोदी भी करगिल गए थे। तब पूरा देश सैनिकों के साथ खड़ा था। इस युद्ध में देश के जाबाज जवानों की वीरता नरेंद्र मोदी ने भी करीब से देखी थी। जब हमारे जवान कारगिल युद्ध में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे, तब मुझे उनके बीच आने का सौभाग्य मिला था। देश के एक सामान्य नागरिक के रूप में मेरा कर्तव्य पथ मुझे रणभूमि तक ले आया था। देश ने अपने सैनिकों की सेवा के लिए जो भी छोटी मोटी राहत सामग्री भेजी थी, हम उसे लेकर यहां पहुंचे थे। उस समय की कितनी ही यादें हैं जो मैं कभी भूल नहीं सकता। ऐसा लगता था चारों दिशाओं में विजय का जयघोष है, जयघोष है, जयघोष है। हर मन का आह्वान था, मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती, चाहता हूं देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूं, तुझे कुछ और भी दूं। मां भारती के वीरों के पराक्रम और घातक हथियारों के प्रहार से पाकिस्तान ने करगिल में घुटने टेक दिए थे। लेकिन करगिल के इस युद्ध में भारतीय सेना को कई हथियारों की कमी से जूझना भी पड़ा था। तब भारतीय सेना को गोला बारूद से लेकर बंदूकें और यहां तक कि सैटेलाइट इमेजेस की भी जरूरत महसूस हुई। तब भारतीय इंटेलिजेंस दुरुस्त नहीं था, सर्विलेंस का सही सिस्टम मौजूद नहीं था। विदेशों से हथियारों की मांग की गई तो भी समय पर नहीं मिले। इसके बावजूद बेहतर सैन्य रणनीति से भारत ने युद्ध में जीत हासिल की। करगिल युद्ध की बड़ी सीख यही थी कि पाकिस्तान पर भरोसा कभी न किया जाए। दूसरी बड़ी सीख थी युद्ध को जल्दी खत्म करने की क्षमता डेवलप की जाए। करगिल युद्ध की तीसरी बड़ी सीख थी अपने सर्विलांस फैसिलिटी को बढ़ाना। सेना तब अमेरिकी जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन करगिल युद्ध के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तानी सैनिकों की लोकेशन देने से इनकार कर दिया था। भारत ने उस जरूरत को पूरा करते हुए अपने नेविगेशन सिस्टम नाविक बना लिया। चौथी सीख थी सैन्य आत्मनिर्भरता। युद्ध के दौरान अपने बनाए हुए स्वदेशी हथियार और तकनीक होना जरूरी है
और अब हथियारों के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चुका है। करगिल युद्ध ने भारत को यह भी सिखाया कि भविष्य में भारत पर दो तरफा युद्ध लड़ने का दबाव बन सकता है। भारत ने हर सबक सीखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सशक्त सेना, सशक्त भारत के ध्येय वाक्य को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत से अब स्वदेशी हथियार और हथियारों के महत्वपूर्ण पुर्जे दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। LAC हो या LOC, दुश्मन को नेस्तनाबूद करने की फुल प्रूफ तैयारी है। सेना को हाईटेक बनाने के साथ ही मॉडर्न हथियार भी खरीदे जा रहे हैं। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक हो चुकी है, आतंक के अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है और ग्लोबल डिप्लोमेसी में पाकिस्तान की हर जगह भद पिट रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत से परवेज मुशर्रफ भी डरता था। मुशर्रफ ने कई मंचों पर इस बात को कबूला भी। टेलीविजन इंटरव्यू में भी पीएम मोदी का लोहा माना, कबूल किया कि पीएम मोदी की ग्लोबल डिप्लोमेसी की वजह से इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को इज्जत नहीं मिलती। हर दफा एक्सप्लेन किया है, देखो भाई हमारी डिप्लोमेसी जो है वो गलत है। हमारी हम जो डिप्लोमेसी फॉलो कर रहे हैं, कोई हमारी इज्जत है क्या इंटरनेशनली? आप जो कह रहे हैं जो हमने ये ठीक कर दिया, वो क्या ठीक कर दिया? आपकी इज्जत ही कोई नहीं है। बात ये, और उसको वो ऊपर से हमारे नेबर मोदी साहब हमारे चढ़े हुए हमारे सर के ऊपर, इंटरनेशनली हम आइसोलेट हुए में। बात ये है कि हमें डिप्लोमेसी, हम डिफेंसिव पैसिव डिप्लोमेसी एक होती है जो ये करते हैं सब ये लीडर्स जो हैं। अब लश्कर तैयबा है, इसको क्यों इंडिया कह रहा है टेररिस्ट? उन्होंने UN से डिक्लेयर करवा लिया टेररिस्ट, US कह रहा है वो टेररिस्ट हैं। हम क्यों कहें? मतलब हम क्यों कहें? हमारे उन्होंने क्या टेररिज्म किया भाई? पीएम मोदी भारतीय सेना को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना बनाने के मिशन पर जी जान से लगे हैं। सेनाओं के बेड़े में कई युद्धपोत से लेकर लड़ाकू विमान, अटैक हेलीकॉप्टर, मिसाइलें और लेजर गाइडेड रॉकेट शामिल हो चुके हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक है। भारत इस ट्रैक को भी मिटाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि अब ना तो मुशर्रफ आ पाएगा और ना कारगिल जैसा धोखा मिल पाएगा, क्योंकि पीएम मोदी ने इस पर फुल स्टॉप लगा दिया है। ये वही मुशर्रफ था जिसने करगिल में हमला कर कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में लाने की चाल चली थी। मुशर्रफ ने कश्मीर में दहशतगर्दी को बढ़ावा देने की चाल चली थी। खुद को लश्कर का बड़ा सपोर्टर बताया था। हाफिज सईद को अपना यार बताया था। लश्कर तैयबा को तो सबसे बड़ा सपोर्टर मैं हूँ, और मुझे मालूम है कि वो मुझे पसंद करते हैं, लश्कर तैयबा वाले और ये जमातुद दावा वाले। तो भाई आप भी उनको पसंद करते हैं, वो आपको पसंद करते हैं और आप उनको पसंद करते हैं। मैं उनको पसंद करता हूँ, बिल्कुल। आप हाफिज सईद साहब को पसंद करते हैं आप? यस, मैंने मिला हुआ उनसे और रिसेंटली भी। बस अब छोड़े ना इन बातों के, मुझे मालूम है। इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा कश्मीर में एक्शन के फेवर में रहा हूँ और मैं हमेशा इनके फेवर में रहा हूँ कि कश्मीर में ये इंडियन आर्मी को हमने दबाना है और ये सबसे बड़ा फोर्स है। वो इनको टेररिस्ट डिक्लेयर इंडिया ने करवा दिया अमेरिका के साथ मिलकर। यस, दे आर इन्वॉल्व्ड इन कश्मीर। न तब मुशर्रफ अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो पाया था और ना ही उसके बाद की पाकिस्तानी हुकूमतें। कश्मीर पर पाकिस्तान की आतंकी नीति हो या फिर प्रोपेगेंडा, मोदी सरकार ने पाकिस्तान की हर नापाक चाल को ध्वस्त कर दिया। कश्मीर में आतंकवाद आखिरी सांस ले रहा है। LOC से आतंकी घुसपैठ पर नकेल कसी जा चुकी है और पाकिस्तान में घुसकर सेना ने ऐसा मारा है कि पाकिस्तानी हुक्मरान, वहां की सेना भी सदमे में है। इसलिए पाकिस्तान में अब ना तो दूसरा मुशर्रफ होगा और ना ही कारगिल जैसी कोई दूसरी जंग। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।